हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m goes round the earth along a circular path of radius small r. Let me be the mass of the earth and re its radius. Then the linear speed of the satellite depends on option first small m, me and r small r. Second m, re and r. Option third me only and option fourth me and r. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल एम। ये अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस स्मॉल आर है इसके अंदर घूम रहा है। यदि अर्थ का जो मास है एम ई है एंड इसकी रेडियस आर ई है तो इसकी सैटेलाइट की जो लीनियर वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड करेगी। बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो इसको घूमने के लिए या सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है ये दिया जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अर्थ एंड सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके कारण ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं की कंसेप्ट के रूप में क्या यूज कर सकता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये तो हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाता है। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट है हमारे पास ये होता है एफ सी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वैल्यू इक्वल होती है एम वी स्क्वेयर बाई आर के, जहाँ पे m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी इसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी एम ई इंटू एम बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर स्क्वेयर। G is the universal gravitational constant, m is the mass of the earth and m is the mass of the satellite and r is the distance between satellite and earth। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, चलो इसको आर ही रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम वी स्क्वेयर बाई आर विच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जी एम ई इंटू एम बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा एंड स्मॉल आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है v इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाती है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर एंड इसका क्या आ जाएगा, रूट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गई, अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। तो अब इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अर्थ का जो मास है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है एंड ऑर्बिट की जो रेडियस है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, न कि ये अर्थ की रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जो आर ई है, आर ई इसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली एंड जो मास ऑफ द सैटेलाइट है स्मॉल एम इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करने वाली। तो बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन जो है एम ई एंड आर इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। सो फोर्थ ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।